बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलिनियस क्वेश्चन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस कर रहे हैं और एग्जाम्पल 3 है। आइए हम शुरू करते हैं। पिछली दोनों एग्जाम्पल आपने देख ली होंगी, अब तीसरी में वो क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन है, कामरान सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹720 एट अ लॉस ऑफ 10%। कामरान ने अपनी घड़ी बेची है 720 रुपए की, बेची है मतलब ये क्या हुआ, सेल प्राइस एट अ लॉस ऑफ, तो ये हो गया रेट ऑफ लॉस। एक बात तो क्लियर होगी कि हमें रिलेटिव फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं क्योंकि रेट गिवन है, लेकिन प्रॉफिट वाला या लॉस वाला वो हम देखते हैं पूरे क्वेश्चंस को। कहता है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%। वो कहते हैं कि किस कीमत पर वो इसे बेचना चाहिए या वो किस कीमत पर इसे बेचे कि उसको 5% प्रॉफिट हो जाए। मतलब अगर वो उसको 720 की बेचता है तो उसको 10% हो रहा है नुकसान। अब वो पूछता है कि अगर वो 5% प्रॉफिट लेना चाहे तो उसे किस कीमत पर इसे बेचना होगा। अब यहां पर अगर क्वेश्चन में देखें तो आपको रेट ऑफ प्रॉफिट भी दिया हुआ है, रेट ऑफ लॉस भी दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूला प्रॉफिट वाला यूज करेंगे लॉस वाला, तो आंसर है दो रेट है तो दोनों यूज करेंगे। मतलब क्या हुआ, इनफैक्ट हमें यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को चलो हम एक बार छोड़े, उसके क्या पूछ रहा है, व्हाट प्राइस शुड ही सेल, सेल पूछ रहा है, लेकिन इसके साथ जो गिवन है वो सिर्फ रेट ऑफ प्रॉफिट है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट के साथ कॉस्ट दी गई हो तब हम सेल फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट तो है नहीं, लेकिन कॉस्ट फाइंड हम कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट फिक्स रहती है। फिक्स कैसे रहती है कि उसने एक ही बार जो खरीदा है, एक ही बार खरीदा होगा, एक ही बार कीमत पे की हो ना उसने, तो वो कॉस्ट जो उसकी आ गई, अब वो उसको चाहे 720 का बेचे तब भी कॉस्ट वही है, अगर वो उससे उसकी ज्यादा कीमत पर बेचे तब भी कॉस्ट तो चेंज नहीं रहेगी, कॉस्ट फिक्स रहती है। मतलब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू और इस वैल्यू से जो कि रेट है, इनसे हम कॉस्ट निकाल लेंगे। जब कॉस्ट निकल आएगी उसी कॉस्ट को हम आगे यूज करके नई सेल निकाल लेंगे। मतलब यहां पे हमें लॉस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ लॉस है, और अगली में चूंकि प्रॉफिट है, गेन प्रॉफिट है, तो उसमें हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट तो दोनों में फिक्स रहेगी। ले जी, अब हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस रेट ऑफ लॉस। तो यहां पे रेट आपको लॉस का निकालना है। तो अब यहां पे देखिए, सेल आपके पास आ गई 720, कॉस्ट एज इट इज आ गई, 1 एज इट इज आ गया, और रेट ऑफ लॉस कितना है 10%। अब 10 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे, यानी परसेंट खत्म करने के लिए, तो 0.1 आ जाएगा या 0.10 आ जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे तो 0.90, और ये सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है, जाके डिवाइड होगा तो कॉस्ट आ जाएगी 800, कॉस्ट निकल आएगी। अब यही कॉस्ट है, कॉस्ट तो फिक्स है, लेकिन अब वो इतना % प्रॉफिट लेना चाहे तो उसको कितने पे बेचना होगा। सेम फॉर्मूला लेकिन प्लस वाला, यानी प्रॉफिट के केस में। अब यहां पे लॉस वाला क्यों यूज किया, क्योंकि रेट ऑफ लॉस था। यहां प्रॉफिट वाला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ। अब चलिए, S इज इक्वल टू 800 इंटू 1 प्लस 5%। अब 800 क्यों लगाया, क्योंकि ये कॉस्ट है, S हमें फाइंड करना है जो कि सेल फाइंड करनी है। 1 आ गया, रेट ऑफ प्रॉफिट ये वाला यूज करेंगे, और 100 पे किया डिवाइड तो 0.05 आ जाएगा, 1 में ऐड करेंगे तो 1.05 आ जाएगा। इसको 800 से करें मल्टीप्लाई तो 840, मतलब वो 840 की अगर बेचता है तो उसको 5% प्रॉफिट होगा। अगर वो 720 की बेचता है तो उसको 10% लॉस होगा। अब अगर वो देखे कि यहाँ पे उसको लॉस कितना हो रहा है और यहाँ उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो देखा जा सकता है कि कॉस्ट में से आप अपनी सेलिंग प्राइस को निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ज्यादा है तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 80 रुपए का। इसका अंदर यहाँ 80 रुपए उसको नुकसान हो रहा है, और यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट कितनी है 800, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को निकालिए तो यहाँ उसको 40 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यहाँ वो अगर 840 की बेचेगा तो 40 रुपए प्रॉफिट, और वहां उसको 80 रुपया लॉस। तो 80 रुपए लॉस पे 10% लॉस आ रहा है, और 40 रुपए प्रॉफिट पर उसको 5% प्रॉफिट आ रहा है। सीधी सी बात है, 80 पे 10, तो 80 का हाफ है ना 5%, तो 80 का हाफ कितना बनेगा 40। तो यहां से वो क्लैरिफाई भी हो जाएगा थोड़ा सा। बस ये था क्वेश्चन, ये इसका आंसर है फाइनल। सेल आपके पास 840, और बस ये था। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ लग गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमें लिखिएगा। और बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी, उसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।